दोस्तों, क्या बुढ़ापे से बचा जा सकता है? क्या कोई दवाई हमें बुढ़ापे जैसा फील कराने से रोक सकती है, या फिर कोई फ्यूचर में ऐसे रिसर्च किए जा रहे हैं जिससे हम बुढ़ापे से बच पाएंगे? क्योंकि कुछ मेडिसिन, कुछ क्रीम ये दावा करती है कि आप इसे रोक सकते हैं, और ये सुनने के बाद तो हम और आप जैसे कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे इसके साइड इफेक्ट भी देख सकते हैं और शुरू कर देते हैं चीजों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, बुढ़ापा इंसान की उम्र का सबसे खराब दौर माना जाता है, और शायद यही वजह है कि आम हिंदुस्तानी भाषा में इसे बुरा आपा भी कहते हैं। यानी उम्र का वो हिस्सा होता है जिसका आना तय है, लेकिन कोई इसे जीना बिल्कुल नहीं चाहता। जैसा कि आप जानते हैं कि बुढ़ापे में इंसान शारीरिक रूप से कमजोर और दूसरों पर आश्रित हो जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक बुढ़ापे में कैंसर, अल्जाइमर और हड्डियों की बहुत सी बीमारियों का शिकार होकर दुनिया भर में लगभग हर रोज करीब 1 लाख बुजुर्गों की मौत हो जाती है। ये बुढ़ापा दुनिया भर के लिए चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर इस अवस्था से बचने के उपाय सोच रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि बुढ़ापा रोकने में कुछ खास किस्म के कीड़े और 3D प्रिंटेड ऑर्गन मुख्य भूमिका निभाएंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। आपने भी खुद ऐसे बहुत सारे प्रचार देखे होंगे टीवी पर, जिसमें दिखाया जाता है कि आप ये क्रीम लगाकर अपनी झुर्रियों को छुपा सकते हैं, या ये दवाइयाँ खाकर जवानी जैसी एनर्जी ला सकते हैं। पर दोस्तों, सवाल यहीं आकर रुक जाता है, क्या ये सभी चीजें असर करती हैं? क्या सच में किसी दवाई को खाकर आप फिर से जवान हो सकते हैं? इसलिए आज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए। साथ ही ये भी हो सकता है कि ये वीडियो आपको बाद में काम आए, क्योंकि बुढ़ापे का आना तो तय है कि नहीं दोस्तों? खैर, आते हैं मुद्दे पर, क्या बुढ़ापे से बचा जा सकता है? मुद्दे पर आने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर बुढ़ापा आता ही क्यों है। दोस्तों, डॉक्टर्स के हिसाब से एक खास उम्र तक हमारे शरीर में सेल्स बनने का सिलसिला चलता रहता है, और बढ़ती उम्र के साथ ही ये सिलसिला अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है और बेकार सेल्स हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगती है। यही सेल्स आगे चलकर हमारे बुढ़ापे की सबसे बड़ी वजह बनती है। आजकल तो लोग 50 साल की उम्र में खुद को बूढ़ा समझने लगते हैं, और समझे भी क्यों ना, इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे इन्फेक्शन, जिससे लोगों की उम्र कम होती चली जा रही है। पहले के जमाने में लोग कहाँ 90-100 साल जिया करते थे, और आजकल तो 40-50 तक ही चल बस रहे। ये आपने जरूर देखा होगा। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों, अभी हाल ही में NMN विज्ञापन बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। इसका मुख्य कारण है एंटी एजिंग का दावा करना, वो भी बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। ये मार्केट तक में उपलब्ध है। NMN एक मॉलिक्यूल है जो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा देता है। आप बूढ़े तो होते हैं, पर सिर्फ बाहर से, अंदर से आप पहले की तरह एनर्जेटिक और फिट फील करते हैं। इसके खुराक की कीमत की बात करें तो इसके एक खुराक की कीमत लगभग 500 यूरो है, भारतीय रुपयों में 42,000 रुपए। NMN की फाउंडर कैरिस्टा बेल मायर, जो कि कनाडा से है, यही थी जिन्होंने शुरुआत में NMN को बेचना शुरू किया। जब इस बारे में कैरिस्टा बेल मायर से बात की गई तो उनका कहना था कि इस महामारी की वजह से अब लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू किया है। नए नए वायरस की वजह से खुद को बचाने के लिए लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है, और ऐसे में NMN लोगों की बहुत मदद करेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये NMN क्या है, तो बता दें, NMN का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये आपके पूरे शरीर पर असर करती है। सेल्स तक पहुंचते पहुंचते ये NAD में बदल जाती है। बता दें, NAD को जवानी का मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसकी क्षमता इतनी ज्यादा होगी, DNA को दुरुस्त करने की क्षमता उतनी अच्छी रहेगी, और आप इस तरह से जवान रह सकते हैं। YouTube पर इसको लेकर बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि इतनी ब्रांडिंग के बाद भी किसी ने भी इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात नहीं की। अब इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कि इसको किसी डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेशन नहीं मिली है, और इस वजह से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायद इसका कोई साइड इफेक्ट ही ना हो। इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने फिर से NMN के फाउंडर कैरिस्टा बेल मायर से बात की। उनका कहना था कि साइंस इतना ज्यादा आगे जा चुका है, और ऐसे में NMN को लेकर 3 स्टडीज भी की गई है, जिनमें कोई भी साइड इफेक्ट नजर ही नहीं आया। पर वही रिसर्चर का कहना है कि अब तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है जिससे ये यकीन किया जा सके कि हमारे बुढ़ापे को ये रोकती है या हमें बचा सकती है। अब तो लंबे समय के अध्ययन ही हमें पूर्ण रूप से बता पाएंगे कि NMN का सच आखिर है क्या सच में ये हमें बुढ़ापे से बचा सकती है या नहीं। पर हम तो आपसे यही बोलेंगे कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई ना ले लें, वरना बुढ़ापे का तो पता नहीं, लेकिन इससे आप खुद बहुत जल्दी भगवान के पास जरूर पहुंच सकते हैं। वैसे ये तो रही मेडिसिन की बात, लेकिन बुढ़ापे से छुटकारे पर रिसर्च अभी भी चालू है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर और बाहर बहुत तरह के छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं। इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। बैक्टीरिया, फफूंद और
बहुत तरह के वायरस इसी लिस्ट में आते हैं। इन्हें साइंस की भाषा में माइक्रोबायोम कहते हैं। बता दें कि माइक्रोबायोम बीमारियों का कारण तो होते ही हैं, पर साथ ही ये हमें सेहतमंद रखने के लिए भी जरूरी है। हाल ही में हुई रिसर्च से पता चला है कि माइक्रोबायोम हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर का कोई भी अंग। अमेरिका के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर मेंग वांग रिसर्च के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या माइक्रोबायोम के जरिए हमारे बुढ़ापे के असर को कम किया जा सकता है। रिसर्च के लिए उन्होंने खास किस्म के कीड़ों को चुना है जिसकी खुद की उम्र बहुत छोटी है। प्रोफेसर वांग ने कीड़ों की आंत में पलने वाले बैक्टीरिया को तोड़कर दूसरे किस्म के कीड़ों में डाल दिया और 3 हफ्ते बाद उन्होंने देखा जिन कीड़ों को इतने वक्त में मर जाना चाहिए उनमें से बहुत से कीड़े न सिर्फ जिंदा थे बल्कि सेहतमंद भी थे। और अब प्रोफेसर मेंग वांग यही तजर्बा चूहों पर कर रही है और ये तजर्बा कामयाब रहा तो ऐसी गोलियां बना ली जाएंगी जिनके खाने से इंसान की उम्र 100 से 200 साल हो जाएगी। क्योंकि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है और हर एक कोशिका की एक खास उम्र होती है जो वक्त के साथ बूढ़ी होकर निष्क्रिय हो जाती हैं और शरीर में जमा होने लगती हैं। ये और स्वस्थ कोशिकाओं को प्रभावित करने लगती है। इसके बाद शरीर एक हद तक इनकी मार झेलता है लेकिन एक वक्त के बाद हिम्मत हार जाता है। इंग्लैंड की एक्सटर यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के प्रोफेसर लोरेना हैरिस का कहना है कि बहुत जल्द रिसर्च के जरिए ऐसे रसायन तैयार कर लिए जाएंगे जिनकी मदद से बूढ़ी हो रही कोशिकाओं को फिर से जवान किया जा सकेगा और मौजूदा कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोका भी जा सकेगा। इससे न सिर्फ उम्र में इजाफा होने की उम्मीद है बल्कि बहुत सी बीमारियों से लड़ने में मदद भी मिलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के बायोफिजिस्ट तुहिन भौमिक ने आर्टिफिशियल एंड पोर्टेबल अंग बनाने के बारे में सोच लिया है। उनका कहना है मरीज को MRI और CT स्कैन किया जाता है जिसमें अंग का सटीक साइज और आकार नजर आता है। इसी मोल्ड को कंप्यूटर में फीड करके समान आकार और साइज वाले अंग 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाए जा सकते हैं। तुहिन भौमिक बताते हैं कि 3D प्रिंटिंग में आला दर्जे की स्याही का इस्तेमाल होता है। भौमिक ने ऐसी डिवाइस तैयार की है जिसमें प्रोटीन और मरीज के शरीर की कोशिकाओं की बनी स्याही इस्तेमाल होती है। लिहाजा बहुत ही कम संभावना है कि इस तरह के अंगों को मरीज का शरीर स्वीकार ना करे। अगले 10 सालों में ऐसा लिवर तैयार करने की तैयारी है जिसे शरीर के अंदर फिट किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों का मानना है अगर ये दोनों तजर्बे कामयाब रहे तो इंसान की उम्र 135 साल हो जाएगी। अब अंत में सवाल यही है कि इन तजर्बों के बाद अगर कामयाबी मिल भी जाती है और कितने साल हम अपनी उम्र में जोड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों के बात पर विश्वास करें तो 135 साल की उम्र तो कम से कम हर इंसान को मिल ही जाएगी। लेकिन जिंदगी का अंत तो आखिर मौत ही है ना दोस्तों। मौत से कोई भी रिसर्च किसी भी जीव को नहीं बचा सकती। अब मौत को रोका जा सके और उस पर कोई रिसर्च हो तो बात बने, है कि नहीं दोस्तों। जिंदगी छोटी हो या बड़ी वो सेहतमंद, खुशहाल और कामयाब होनी चाहिए। इसलिए अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं, बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन ना खाएं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे और इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।